हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस। एक्चुअली फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी बच्चों ने पूछा था, उन्होंने कमेंट किया था कि भैया मुझे मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जाननी है। मुझे ये भी जानना है कि स्कॉलरशिप के बाद कितनी फ़ीस हमें पे करनी पड़ती है या फिर हमें फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। सिमिलरली गवर्नमेंट में कितनी फ़ीस है, गवर्नमेंट में ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसकी सबसे लो फ़ी है ना। और इसके अलावा कि जो फीस स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है उसके बाद बॉन्ड का क्या प्रोसीजर है ना। तो इस वीडियो में हम फ़ी देखने वाले हैं। सारे स्कॉलरशिप लगाने के बाद कितनी फ़ी हमें पे करनी पड़ती है वो देखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप जो हमें मिल रही है वो हमें लेनी कैसे है, हम कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं अलग अलग साइट्स में। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि किस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, किस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या फ़ी है। चलिए, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा मेरे पीछे, ये फ़ी चार्ट है। ओके, ये कौन से सेशन का है आपका, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये है आपका 2024 सेशन का। अभी 2025 सेशन का ये जल्दी क्या होगा, अपग्रेड किया जाएगा और साइट पे अपलोड किया जाएगा। जैसा कि साइट मैंने आपको बोला, कौन सी साइट है, DMEMP.gov.in मध्य प्रदेश की साइट है जिसमें हम मध्य प्रदेश की नीट की काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक है, उसके लिए एक डिटेल वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ट्यूशन फ़ी है वो आपकी कितनी होती है, 1 लाख के अराउंड। और फर्स्ट ईयर में आपको पे करना पड़ता है कॉशन फ़ी जो कि होती है आपकी 14,000। और ये 14,000 फ़ी जो होती है आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ओके, उनमें MBBS करवाया जा रहा है, आपको याद रखना है कि उनकी फ़ी 1 लाख है और कॉशन फ़ी 14,000 जो कि आपको वन टाइम जमा करनी पड़ती है। ठीक है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 17 मेडिकल कॉलेजेस अभी तक थे और भी ऐड हो रहे हैं, तो उनमें भी लगभग सेम फ़ी होने वाली है। और जो भी चेंजेस होंगे हम आपको इसी चैनल पे अपडेट कर देंगे। ओके, उसके बाद काफ़ी बच्चों का कहना था कि सर हम स्कॉलरशिप अगर लेते हैं, अलग अलग स्कॉलरशिप्स आती है, आप लोग को पता होगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है बच्चों को, तो उस स्कॉलरशिप के बाद क्या हमें कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है। तो चलिए उस चीज़ को भी हम देखते हैं। इस PDF को थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि कैंडिडेट एलिजिबल फॉर मेधावी योजना। ओके, मेधावी योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक स्कॉलरशिप है। ओके, तो इस स्कॉलरशिप की अगर आप बात करते हैं, इस स्कॉलरशिप की हम बात करते हैं, तो स्कॉलरशिप अमाउंट है आपका 1 लाख और फ़ी टू बी पेड बाय कैंडिडेट ये चला जाता है आपका 14,000, क्योंकि कॉशन फ़ी है। कॉशन फ़ी आपको खुद पे करनी पड़ती है, कॉशन फ़ी कभी भी गवर्नमेंट पे नहीं करती है। ओके, सिमिलरली अगर जन कल्याण योजना की बात की जाए तो उसकी भी स्कॉलरशिप अमाउंट आपकी 1 लाख है और कॉशन फ़ी जो कि स्टूडेंट को पे करनी है वो है आपकी 14,000। उसके बाद अगर अपन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करते हैं फॉर OBC कैटेगरी, तो उसमें भी हमें पे करनी है 1 लाख और 14,000 आप खुद पे करोगे और 1 लाख आपका गवर्नमेंट पे करेगी। ओके, ये जो डेटा है ये 2024 का डेटा है। अभी मेधावी योजना में कुछ चेंजेस आए हैं, जो चेंजेस आए हैं उस पर एक इलेबोरेट और डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी के लिए ये जो करंट वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए फ़ी के लिए, अभी तक यही वैलिड है। अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस आता है तो वो हम आपको अपडेट करेंगे। ओके, अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात की जाए अगर ST कैटेगरी के लिए, तो सिमिलरली स्कॉलरशिप अमाउंट आपका 1 लाख है और फ़ी टू बी पेड बाय कैंडिडेट ये आपका है 14,000। सिमिलरली SC के लिए जो आपका पोस्ट मैट्रिक स्कीम है उसमें भी आपको 1 लाख स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट देगी और 14,000 आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। ओके, तो जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ी है फर्स्ट ईयर की 1,14,000। ओके, जिसमें से 1 लाख आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप स्कॉलरशिप लेते हो और 14,000 आपको खुद पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लेते हो तो आपको 1,14,000 पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात हो गई, जैसे कि GMC भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर, रीवा, सागर, दतिया, विदिशा, रतलाम, खंडवा, सीहोर, ओके, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सतना और मंदसौर। ओके, उसके बाद है अपना सियोनी और ये आखिरी में कौन सा है, नीमच। ठीक है, तो ये 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि पिछले साल थे, जो कि MBBS करवाते हैं, ओके, उनकी फ़ी सेम रहेगी। इस साल 2 नए मेडिकल कॉलेजेस और ऐड होने वाले हैं, उनकी भी फ़ी लगभग सेम रहेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे 18th नंबर पे आप अगर देख रहे होगे तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर की बात की गई है। जो बच्चे BDS करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि उनकी फ़ी कितनी है, ध्यान से देखिए।
टोटल फी है उनकी 1 लाख रुपी, ओके, और 14,000 आपका कॉशन फी। सिमिलरली ये देखिए आपका पूरा लाइन जो पूरा सीक्वेंस दे रखा है वो सेम दे रखा है, यानी कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 1 लाख की और 14,000 आपको खुद से पे करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 19 नंबर से स्टार्ट हो रहा है और सारा का सारा अब क्या जाएगा आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फी, ओके। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। ये आपकी दे रखी है किसकी फी, सबसे पहला है पीपल मेडिकल कॉलेज, ओके। पीपल्स के लिए जो कंप्लीट फी है आपकी, टोटल फी है वो आपकी कितनी चली जाती है, 16,35,000 के अराउंड टोटल फी चली जाती है, ओके। लेट मी सी अगेन, ओके, 35,000 के अराउंड आपकी टोटल फी चली जाती है, ओके। और कॉशन फी मिला करके चला जाता है आपका 16,60,000, ओके। अब ध्यान से देखिए, वापस से स्कॉलरशिप की अगर हम बात करते हैं तो कॉशन फी आपको अलग कर देनी है क्योंकि वो आपको खुद से पे करना है। तो सारी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए सेम रहेगा, 16,35,000 आपका गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश देगी और जो कॉशन फी है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये ईयरली फी है, कंप्लीट फी नहीं है, ये हर साल की फी है। ये हर साल फी कौन पे कर रहा है, अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं तो आपको खुद ही पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली मैं अब बता देना चाहता हूँ औरबिंदो की कंप्लीट फी। औरबिंदो की कंप्लीट फी आपकी 16,25,000, जिसमें से 25,000 आपकी क्या हो गई, कॉशन फी, और 16,25,000 में 25,000 ऐड करेंगे तो 16,50,000 हो जाएगा कंप्लीट फी। उसमें जो 16,25,000 है वो आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देगी, बाकी आपको कॉशन फी खुद देनी पड़ेगी। अगर आप आरडी गार्डी उज्जैन की बात करते हो तो 9,25,000 है आपकी टोटल फी, जिसमें से 9 लाख आपको खुद पे करना पड़ेगा, ओके। या फिर अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हो तो आपको गवर्नमेंट देगी। सिमिलरली अगर आप इंडेक्स की बात करते हो 16,45,000 पर ईयर, अगर आप स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो, और अगर स्कॉलरशिप ले रहे हो आपको सिर्फ 25,000 पे करना है। सिमिलरली एलएन की है 16,83,000, ओके। सेम चीज़ इसमें भी जाएगी, 25,000 आपकी कॉशन फी, ओके। अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हो तो कॉशन फी बस पे करनी है, स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो तो कंप्लीट फी पे करनी है। अब इसके बाद सेम चीज़ चलती जाएगी, मैं आपको कंप्लीट फी बता देता हूँ जल्दी से। जैसे कि चिरायू मेडिकल कॉलेज की फ़ी होती है आपकी 15,48,000, इसमें 25,000 आपका कॉशन फी इंक्लूडेड है। उसके बाद अमलतास की टोटल फी है आपका 15,75,000। आरकेडीएफ भोपाल की है 15,85,000 टोटल फी। उसके बाद एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज इंदौर की है आपकी 15,79,000। उसके बाद नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज जो आपका दे रखा है सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर, उसकी कंप्लीट फी आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, 9,70,000, ओके। उसके बाद आप देखोगे महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसकी आपकी 10,85,000। आरकेएमसी जो भोपाल का मेडिकल कॉलेज है उसकी है 9,79,000। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करते हो जो कि है इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, ओके, डेंटल की फ़ी की बात कर रहे हैं तो ये आती है आपकी 2 लाख के अराउंड। उसके बाद जो डेंटल के कॉलेजेस हैं वो चालू हो जाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डेंटल कॉलेज की जो फ़ी है वो विद इन 2.5 लाख है। जैसे कि आपका आरकेडीएफ में डेंटल की फ़ी है 1.9 लाख, सिमिलरली पीपल्स में आपका 2.3 लाख, सर औरबिंदो में है 2.58 लाख, आपका इंदौर में है कॉलेज ऑफ डेंटल राव इंदौर, ये आपका 2.53। सिमिलरली ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस ये आपका चला जाता है 2.37। भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस चला जाता है आपका 1.9 लाख के अराउंड। मानसरोवर डेंटल कॉलेज चला जाता है आपका 2 लाख के अराउंड। महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज ग्वालियर जो है वो आपका चला जाता है 1.9 लाख के अराउंड। उसके बाद है आपका हिट करनी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर, वो आपका चला जाता है 2.31 लाख के अराउंड फी ईयरली। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जो कि है आपका बुरहानपुर में, वो चला जाता है आपका 1.97 लाख पर ईयर, ओके। और हाँ, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, प्राइवेट ये जो डेंटल कॉलेजेस हैं इनमें स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है, राइट साइड में आपको लिख रखा होगा, है ना, दिखता होगा आपको। उसके बाद पीपल डेंटल कॉलेज जो एकेडमी है आपका भोपाल का, उसका 2.24 लाख है पर ईयर फी। उसके बाद जो मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इंदौर का है उसका है 2.39 लाख पर ईयर। तो ये सारा का सारा फी स्ट्रक्चर है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप ले रहे हो तो जो आपकी टोटल फी है उसमें से कॉशन फी माइनस कर दो, उतनी गवर्नमेंट देगी। जो कॉशन फी है वो आपको खुद की जेब से पे करना पड़ेगा। कॉशन फी नॉन रिफंडेबल होती है, ओके। और जो स्कॉलरशिप है वो कैसे आएगी, आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसको आपको अपने कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के थ्रू सबमिट करना पड़ता है और गवर्नमेंट आपकी रजिस्टर्ड जो आईडी रहेगी उस पर आपको पे कर देगी और आपकी स्कूल कॉलेज की फ़ी पे हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल फ़ी, कॉशन फ़ी और आफ्टर स्कॉलरशिप ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं।
ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की सारी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनमें MBBS होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट डेंटल कॉलेज जिसमें BDS होता है, ठीक है। तो ये 2024 का डेटा है और मोस्ट प्रोबेबली 2025 में भी सेम डेटा आपको मिलेगा।